हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के एक्सरसाइज 6.2 और इस चैप्टर्स का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो देखिए 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज के बारे में काफ़ी कुछ जानना पड़ेगा बच्चों। देखिए जानने वाली बात क्या है, ये चीज़ें जो होती हैं कुछ समझने के लिए होती हैं, तो आपको एक दो चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। एक वर्ड आता है, यानी कि एक पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन। पहले तो इनको समझिए। पैरेलल लाइंस, देखिए चैप्टर पे एकदम से जंप करने की कोशिश मत करिए, एक्सरसाइज पे उसके लॉजिक्स को जरूर समझिए। एंड ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए पैरेलल लाइंस का आपका लॉजिक क्लियर रहा होगा। वैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, the distance between two lines, the perpendicular distance between two line is same is known as parallel lines। यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये कब की बात रहेगी, ऐसा कब पॉसिबल है, जब पैरेलल लाइंस होंगी। तो पैरेलल लाइंस के अलावा क्या आता है, एक आती है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये कौन सी है, पैरेलल लाइंस। लेकिन जो ट्रांसवर्सल लाइन का मीनिंग है, वो मीनिंग ये है कि दो पैरेलल लाइंस को जो इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि जो कट करेगी लाइन, तो ये लाइन कौन सी रहेगी, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन क्या रहेगी, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। और पैरेलल लाइंस किसे कहेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम या इक्वल, वो क्या रहेंगी, आपकी पैरेलल लाइंस। तो देखिए इसी के बिहाफ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपको समझनी होगी। देखिए बच्चों, डायग्राम काफ़ी मेन है और आपको अच्छी तरह से समझना भी होगा डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं, पहले डायग्राम ही देखिए। ये है पैरेलल लाइंस, हमने पैरेलल लाइंस ही बोली है डायरेक्ट। और ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल। तो इसे नाम दे सकते हैं एल, दिस इज एम, दिस इज एन। देखिए अब हम आपको जो पॉइंट समझा रहे हैं उस पॉइंट को समझिएगा मेनली। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, तो उन एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स की बात क्या करते हैं, पहला एंगल आता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। ओ डबल आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहले इन एंगल्स को भी नाम दे दीजिए आप, किसी को कोई भी नेम दे सकते हो। हमने सिंपली दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए पहला कौन सा लिखा हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, पहले तो आप समझिए कहते किसे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को। देखिए आपको इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा क्लियर समझना होगा, क्योंकि आपको जो मेन टर्म्स रहेगा इसी से क्लियर आना है। ये एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप कौन कौन से एंगल्स को बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग, 1 और 5। ये नहीं कहोगे कि आप 1 और 3, 1 के साथ 6, 1 8 के साथ, 1 7 के साथ, नहीं, सिर्फ किसके साथ है, 5 के साथ। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल की एक खास बात है, अगर ये लाइन पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए साथ के साथ मैं आपको प्रॉपर्टी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, बिल्कुल सही बात है। एंगल 2 एंड 3 ये भी क्या है, सॉरी 2 एंड 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन अगर ये एल और एम लाइन पैरेलल्स होती हैं, कंडीशन यही रहेगी आपकी, एल पैरेलल टू एम, तो इसका मीनिंग ये आ जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ एम पैरेलल टू एन। अगर ये पैरेलल होता है तभी, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और ये करस्पॉन्डिंग भी है और ये इक्वल भी होंगे। देखिए करस्पॉन्डिंग तो है ही है, चाहे लाइन पैरेलल हो या ना हो, लेकिन इक्वल कब रहेंगे, जब ये एम और एन लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। उसी अकॉर्डिंग एंगल आपका 1 5 हो गया, 2 कितना किसके लिए हो जाएगा, एंगल 6 के लिए। एंगल 4 किसके लिए हो जाएगा आपका, एंगल 8 के लिए। उसी अकॉर्डिंग एंगल 3 किसके लिए हो जाएगा, एंगल 7 के लिए। ये क्या था, ये क्या रहा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर समझिए इफ लाइंस आर पैरेलल सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये कहा जाए गिवन में, अगर हमें एंगल गिवन दिया हो 1 और 5 इक्वल, तो इसका मतलब क्या है,
लाइन्स आर पैरेलल। अगर एंगल इक्वल दिया है तो लाइन पैरेलल रहेंगी, और लाइन पैरेलल दी है तो एंगल इक्वल रहेगा, यानी कि वाइस वर्सा, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाना। बी पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट एंगल के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको समझिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे किसे? देखिए अल्टरनेट का मीनिंग क्या है, एक इस तरफ का एक उस तरफ का, यानी कि इंटीरियर मतलब अंदर का, यानी कि एल और एम और एन लाइन के अंदर के एंगल कितने हैं? 3 4 5 6, लेकिन 4 इस तरफ है 6 इस तरफ है, तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट हो गया। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो जाता है? सेम साइड की बात आ जाती है यहाँ पे। देखिए तो 4 6 ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, लेकिन अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे कब? जब ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल 6, और एंगल 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 5। तो ये क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। देज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक इसी का दूसरा टाइप है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अब किसकी बात आ रही है? बाहर के एंगल्स की बात आ रही है। तो बाहर के एंगल्स की क्या हो गया? तो 1 2 7 8 ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन अल्टरनेट का मतलब क्या है? 1 और 7, 2 और 8 ये है अल्टरनेट। 1 एंगल और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8 क्या है? अल्टरनेट। लेकिन ये इक्वल होंगे कब? जब एम और एन क्या रहेगी? पैरेलल। तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ एम पैरेलल टू एन सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, या एक अपोजिट सेंस में बोले, इफ एंगल्स आर इक्वल, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो एम एंड एन लाइंस आर पैरेलल। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, इंटीरियर एंगल on the same side of transversal line। देखिए एल लाइन कही थी हमने, ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगलों की बात आ रही है, सेम साइड की बात आ रही है। जैसे कि 4 और 6 अल्टरनेट था लेकिन इंटीरियर था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया? सेम साइड। तो हम किसकी बात करेंगे? 4 और 5 की। इंटीरियर भी है और क्या है? सेम साइड भी है। तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। उसी अकॉर्डिंग एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इन सेम साइड, ऑन सेम साइड। ये चीज़ क्लियर हुई। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी इक्वल नहीं होते। इनमें खास बात क्या होती है? इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री इफ एम पैरेलल टू एन। देखिए मेन कंडीशन सबके लिए यही है, और यहाँ पे भी एंगल 3 प्लस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी आपको अच्छी तरह से। ये था इंट्रो इस एक्सरसाइज के लिए जो आपको पढ़नी है 6.2। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज के। देखिए सही बात है, आप कहते होगे, सोचते होगे कि एग्जाम्पल्स नहीं कराए जा रहे, ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं करा रहे। बच्चों तो एग्जाम्पल और ऑप्शनल ये सारा कुछ होगा हमारे क्लासरूम में, यहाँ पे सिर्फ आपकी होंगी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम, जिसमें लिखा गया है इन फिगर 6.28 find the value of x and y and then show that AB parallel CD। तो देखिए अब ड्रॉ करते हैं पहले हम डायग्राम को। A B दिस इज C एंड D, ये लाइंस हैं। तो आपको पता है लाइन कंटिन्यूअस गोइंग ऑन। हमें गिवन है दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड दिस वन इज x y एंगल एंड दिस इज 130 डिग्री। देखिए अभी हमने आपको एक छोटी सी चीज़ें बताई थी
ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड सम इज़ 180 डिग्री होगा। लेकिन ये सब कब होना था? एम पैरेलल टू एन। लेकिन यहाँ तो हमें बच्चों ये प्रूव भी करना है, हियर इज़ नो गिवन एम पैरेलल टू एन। एम का मतलब यहाँ पे ए बी है और एन का मतलब यहाँ पे सी डी है, ये नहीं गिवन हमें कि ये पैरेलल है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे हम जो एक्स वाई एंगल निकालेंगे वो किसी और ट्रिक से निकालेंगे, इस पैटर्न से नहीं निकाल सकते। और ट्रिक क्या है? जो आपने 6.1 में ऑलरेडी पढ़ रखी है। देखिए, आपको एंगल एक्स प्लस एंगल 50 डिग्री सेम साइड दिख रहे हैं, तो ये कितना है? 180 डिग्री। क्या लिख सकते हो? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? 130 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद देखिए, एंगल y और ये एंगल क्या आपको साफ साफ दिख रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। किस वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो आपका एंगल y भी फाइंड आउट हो गया। अब लेकिन जो हमारा मेन कंसेप्ट था ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिखाना है। जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल x, ठीक है, और y क्या है? इक्वल है। एंगल x इक्वल टू y, ये हमने दिखा दिए 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, लेकिन किसकी वजह से? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए समझिएगा, अगर लाइन पैरेलल होती है तो हम एंगल को इक्वल दिखाएंगे। 4 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर ही, तो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 4 इक्वल टू 5। लेकिन अगर आपके एंगल आपको गिवन होते हैं और लाइन पैरेलल दिखाते हो, तो इन वर्ड्स के आगे, अगर आप कभी भी लाइन को पैरेलल शो करते हो तो इन वर्ड्स के आगे आप क्या यूज़ कर सकते हो? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्ड ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये लाइन क्या होगी? पैरेलल हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें लिखा गया है इन फिगर 6.29 इफ। अब देखिए यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। और जब गिवन हो सकता है तो हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। एंड चलिए यहाँ नहीं लिखते, y रेशियो z इक्वल टू 3:7। फाइंड सिंपली करना है हमें x। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए, हमारे पास ये 3 लाइन्स है, पैरेलल है। एक है ए बी, गिवन है डायग्राम बच्चों ये, सी डी एंड ई एफ। एक ट्रांसवर्स लाइन दे रखी है जिसमें कहा गया है दिस इज एंगल एक्स, दिस वन इज वाई एंड दिस इज जेड। अब समझिएगा एक बात को ध्यान से, हमें गिवन दिया है सॉल्यूशन y रेशियो z इक्वल टू 3:7। कभी भी इस तरह से दिया जाए तो आप y अपॉन जेड लिखिए इक्वल टू 3/7 लिखिए, और यहाँ पे साथ में कोई भी एक कांस्टेंट वर्ड लगा लीजिए, मतलब वेरिएबल a। तो जिससे कि आपकी y की वैल्यू होगी 3a एंड z की वैल्यू होगी कितनी? 7a। अब देखिए y कहाँ है? ये रहा आपका। z कहाँ है? आपका ये एंगल। अब ये देखिए, तो y ये रहा, z ये रहा। अब जरा सॉरी, आप एक छोटी सी चीज़ समझ में आ रही होगी अभी। आपने यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये, यानी कि टॉप और एक बॉटम, यानी कि ये आ रहा है और ये 1। तो 1 किसी 6 के साथ है? किसी के साथ नहीं होता। 1 6 के साथ बिल्कुल नहीं होता है, तो यानी कि कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे एक रिलेशन है। सपोज मैंने इस एंगल को मान लिया क्या मान लिया जाए? W, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, सी डी क्या है? पैरेलल है। सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है आप
हमारे लिए बिल्कुल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल y इक्वल टू W, किस वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल, ओहो, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए y W के इक्वल हो गया। अब समझिए एक और चीज़ आप ध्यान से, y W के इक्वल हो गया और y कितना था, 3a था, तो यानी कि W भी कितना हो गया, 3a हो गया। अब हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता थी, जो अब देखिए y W और z, W प्लस एंगल z कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। किस वजह से रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ सेम लाइन, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल, कुछ भी लिख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी सम ऑफ एंगल्स होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। W की वैल्यू है 3a, क्लियर, और z की वैल्यू है प्लस 7a, तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो बताइए 10a इक्वल टू कितना हो गया 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। अगर अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है और हमें क्या निकालना था, x, हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, एंगल x निकालना। चलिए देखिए एंगल x को यहाँ निकालते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चलिए पहले आपको दिखा देते हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल 4 + 5, यानी कि अंदर के दो एंगलों का सम, वो भी ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड कितना रहता है, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हो, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन, सेम साइड, इंटीरियर एंगल, तो क्या हो गया 180। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू कितनी है 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस 3a कितना है आपका 18, तो कितना हो गया 54 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो गया 180 में से माइनस करिए, 10 - 4 6 हो गया, और यहाँ क्या, हाँ 7 - 2 7 - 5 2 एंड दिस इज 1। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 126 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया आपका x एंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इन फिगर 6.30 इफ, यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी 126 डिग्री। फाइंड जो करने हैं हमें, 3-4 एंगल है यहाँ पे, एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ, और एक और वन है एफ जी ई। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाइए, ये ए एंड दिस इज बी, इसके बाद सी एंड डी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ई एफ और एक पॉइंट लाइन, और दिस वन इज जी। तो देखिए लाइंस पैरेलल है बिल्कुल। जरा ये देखिए ए जी ई, वेयर इज ए जी ई, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। उसके बाद तो इसको हमने नाम दे दिया x, तो यहाँ पे लिख दिया x जिससे आपको सहूलियत लगे। जी ई एफ, इसको नाम दे दिया y, तो ये भी एंगल हो गया y। एफ जी ई, और इसको नाम दे दिया हमने z, तो जिससे ये भी आपके लिए z है। अब देखिए इन एंगल्स को फाइंड करना, लेकिन गिवन पे ध्यान दीजिए। गिवन में जी ई डी पूरा सम कितने के बराबर है, 126 डिग्री। तो देखिए हो गया सिंपली। अब आपको पता है क्या, जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एफ ई डी इक्वल टू किसके बराबर, ये छोटा एंगल, ये छोटा, पूरे की तो बराबर होगा, दिस इज जी ई डी। ये क्या है, ये तो गिवन है,
बेसिकली, सॉरी गिवन ये है 126 डिग्री। अब देखिए इस एंगल को हमने क्या माना है, इसको हमने मान लिया था y, FED क्या है 90, GED कितना है 126। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो गया, इस तरफ गया 6 एंड माइनस दिस इज 36 डिग्री। तो एंगल y हमारे पास बिल्कुल क्लियर आ गया कि एंगल y कितना रहेगा आपका 36 डिग्री। अब खास बात आती है आपकी कि इस एंगल को और निकालिए, x को या बाकी एंगलों को। तो देखिए अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये अंदर का एंगल इसके बराबर होगा, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए 4 6, हाँ ये रहा 4 और 6। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या है एंगल x, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये पूरा एंगल कितना है 126, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो बन रहा है। देखिए ध्यान से इस तरह से, ये एंगल x है और ये कितना है 126, किस क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल x इक्वल टू GED, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बताइए एंगल x GED गिवन है कितना 126, तो हमारे पास एंगल x की भी वैल्यू आ गई। अब बताइए हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो गया x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो बताइए z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, तो हमने ऑलरेडी अभी निकाल लिया है 126। तो 126 तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 6 4 एंड 7 माइनस 2 5, सिंपली कितना आ गया 54 डिग्री। तो देखिए आपका x भी निकल गया, y भी निकल गया और एंगल z भी निकल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन टफ है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बच्चे प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, और जब क्लासेस स्टार्ट या फिर आप क्लासरूम के अंदर पूछ सकते हो कोई भी डाउट जो आपको प्रॉब्लम में आए। ये बस वीडियो लेक्चर इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी एक बार पढ़ने के बाद आपके माइंड से निकल जाता है, क्लासरूम में पढ़ाने के बाद भी, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को दोबारा देख लीजिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर कौन से पे थे, हमने कौन सा करा अभी 3rd तक कर लिए हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जिसमें लिखा है इन फिगर 6.31 if PQ parallel to ST and angle PQR equal to 110 degree and angle RST equal to 130 degree and find angle QRS। तो देखो बच्चों इसमें जो हमें करना है, पहले इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं हम। दिस इज P Q, दिस पॉइंट इज R, दिस इज S एंड दिस वन इज T। देखिए दिस एंगल इज 110 डिग्री एंड दिस वन इज 130 डिग्री। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ तो ये आपको जो फाइंड आउट करना है QRS, ही एंगल फाइंड आउट करना है, जो सिंपली नहीं हो सकता बिना किसी कंस्ट्रक्शन के। यानी कि इसमें आपको अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू, इस लाइन का नाम दिया हमने A एंड B, और ये पैरेलल है, AB पैरेलल है PQ के और AB PQ के पैरेलल है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, AB पैरेलल है ST के BQ, क्योंकि PQ और ST पैरेलल है। आप कहोगे बस एक थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा PQ और ST पैरेलल कैसे, ज़रा ध्यान से देखिए, ये लाइन है ST, ये लाइन है PQ। अब आप कहोगे ये पैरेलल कैसे, बच्चों अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल ही तो हैं। ऐसा थोड़ी कहा गया है कि सेम उसी के नीचे दूसरी लाइन को धरा जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल ही हैं। उसी अकॉर्डिंग जो हमने लाइन ड्रॉ करी है AB, वो PQ और ST दोनों के पैरेलल है। अब इससे सॉल्यूशन आपका देखिए क्या बनता है।
आपका एंगल हम नाम दे रहे हैं इस एंगल को, देखिए नेम देने से क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, एक्स वाई जेड। तो देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड भी आना चाहिए था, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन अंदर की दो एंगल्स सेम साइड, तो इनका सम कितना है 180। तो देखिए ये पी क्यू लाइन, ये ए बी लाइन, दोनों अंदर के एंगल का सम कितना हो गया 180। तो एंगल x प्लस 110 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 70 डिग्री। अब सेम बिहाव पे इसको भी देखिए, क्या लिख सकते हो, एंगल z प्लस ये कितना है 130 डिग्री इक्वल टू 180, ये भी सेम वही रहेगा, तो x की वैल्यू होगी 50 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट हो गया आपका x इज़ 50 डिग्री, लेकिन हमें फाइंड आउट करना था y। तो अब सबसे मेन काम जो आता है आपको, तो देखिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है ये आपको बता रखा है, इज़ 180। तो x हमने निकाल लिया था कितना 70, y हमें फाइंड करना है, z हमने निकाल लिया 80 इक्वल टू 50 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो गया 120, तो इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपकी एंगल y की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, इन फिगर 6.32 if AB parallel to CD and angle APQ 50 degree and angle PRD equal to 127 degree, find x and y। तो देखिए हमें ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। एंगल ए एंड बी, ये लाइन है सी एंड डी, ये पॉइंट है आपका क्यू, दिस वन इज आर एंड दिस इज पी। तो देखिए ये एंगल गिवन है आपके लिए, एंगल 50 डिग्री, ये है वाई एंगल एक्स एंड दिस इज 127 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है एंगल y एंड z। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने ये फाइंड आउट हो गया है सिंपली, लेकिन आप कहोगे ऐसे कैसे सिंपली फाइंड आउट हो गया। इसके सॉल्यूशन को देखिए, इसमें करना क्या है, तो हमें x y जो फाइंड आउट करने हैं, तो देखिए यहाँ पे एक सबसे इजी कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये दो सिंपली लाइन होगी, ये एंगल अगर 50 है और ये एंगल, चलो 50 नहीं, ये एक एंगल है ये, तो ये कौन से एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो क्या रहते हैं इक्वल। तो सेम बिहाफ पे आप इस लाइन को भी मत देखिए, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, तो क्या हुआ है ये इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपली हम सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, एंगल x इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, और किस वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल x इक्वल टू ए पी इज क्यू 50 डिग्री। तो देखिए x फाइंड आउट हो गया। अब ज़रा एक और चीज़ को समझने की कोशिश, अगर ऐसे करके लाइन बनाते हैं तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होता है। तो देखिए ये लाइन ए बी सी डी पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी आर इक्वल टू डी आर पी, किस वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए पी आर दो पार्ट में है 50 डिग्री प्लस y, और ये कितना है 127 डिग्री। तो y इक्वल टू माइनस कर दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 77 डिग्री।
तो देखिए ये भी फाइंड आउट हो गया एंगल वाई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये काफ़ी मेन क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए आपको समझना भी काफ़ी होगा। देखिए इजी है, ऐसा नहीं हम इम्पोर्टेंट या टफ चिल्ला रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको समझना काफ़ी होगा। पहले देखिए पी क्यू आर एस आर टू मिरर मीनिंग पी क्यू आर एस क्या है, ये मिरर है। प्लेस टू इच अदर, ये क्या रखे हुए हैं, पैरेलल्स हैं एक दूसरे के। अब देखिए रे आ रही है, इंसिडेंट रे ए बी मिरर से स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट ए पॉइंट बी एंड रिफ्लेक्ट रे मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी, और बी सी के अलॉन्ग वो वापस जा रही है, मतलब स्ट्राइक होकर वापस जा रही है अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द आर एस एट सी। आर एस मिरर पे वो फिर से स्ट्राइक हो रही है और फिर क्या हो रहा है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी, और सी डी के अलॉन्ग वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें सिंपली जो प्रूफ करना है वो टू प्रूफ देखिए पहले, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है जो हमारे पास गिवन में है। गिवन में हमें बोला गया है पी क्यू आर एस पैरेलल, पी क्यू एंड आर एस क्या है, पैरेलल। लेकिन याद रखिएगा पी क्यू आर एस एक तरफ से आपके मिरर हैं, तो यहाँ पे मिरर के लॉस होते हैं, तो हम उन लॉस को अभी यूज़ करेंगे। देखिए लॉस का क्या यूज़ करेंगे, पहले समझ लीजिए लॉस का मीनिंग क्या है। अगर सिंपली एक मिरर है ये आपका, तो एक रे आई इस तरह से, तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाइए। परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों बस आप इतना समझिए कि इस प्लेन के 90 डिग्री, और रे वापस गई। तो ये लॉ होता है, क्या लॉ होता है, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या रहेगा x, लेकिन ये कब रहेगा, जब ये वाली लाइन और ये कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। ये लॉ है, ये क्या लॉ होता है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स आर इक्वल। तो सेम यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो परपेंडिकुलर ये हो गया m पॉइंट, ये हो गया n पॉइंट, तो यानी कि m n गलती लिख दिया हमने, एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड c परपेंडिकुलर पी क्यू, बिल्कुल सही, एंड एन सी परपेंडिकुलर आर एस। अब आते हैं फिर प्रूफ पे। अब देखिए एक और चीज़ जो आपको अब समझनी है थोड़ी सी, हम इनके नेम दे रहे हैं। अभी हमने आपको बता दिया ये एंगल क्या रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। तो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, x रहेगा। ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, y रहेगा। मीनिंग ये किस वजह से रहेंगे, ये रहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप सिंपली यहाँ पे आप इतना बता सकते हो कि एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम इक्वल टू एम बी सी, एम बी सी इक्वल टू एक्स। ये दोनों इक्वल है तो हमने इनको एक्स एक्स मान लिया। और इसके लिए एम सी एन, सॉरी एम सी एन नहीं बी सी एन, ये सही लिखा है हाँ, बी सी एन इक्वल टू ये एंगल किसके, इसके, तो एन सी डी, और इसको क्या मान लिया हमने y। और ये दोनों ही चीज़ें किसकी वजह से रही हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स में पढ़ोगे बेसिकली, साइंस में आप, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने इंट्रो बता दिया है कि दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप बता सकते हो दोनों एंगल इक्वल हैं, इनको हमने एक्स एक्स बोल दिया, इसको हमने वाई वाई बोल दिया। किस वजह से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, लेकिन याद रखिएगा हमारा जो मेन काम है वो क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू दिस वन।